नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। लालू प्रसाद यादव की दो बेटियां चुनाव में हैं। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती और सारण से रोहिणी आचार्य। मैं रोहिणी आचार्य का नाम लेने से पहले थोड़ा रुका इसलिए क्योंकि वो विशेष हैं। उन्होंने अपने पिता को किडनी दी और पिता के जीवन को बचाने में एक बेटी की जो भूमिका है उसकी सराहना सब जगह होती रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी को लगता है कि यह परिवार जो है यह सिर्फ वंशवाद को पालता पोसता रहा है और भ्रष्टाचार इसके सिर पर लगातार उसके दाग बने रहते हैं। यह परिवार भ्रष्टाचार में शामिल रहा है, इसलिए इस परिवार का आगे बढ़ना भारतीय राजनीति के लिए ठीक नहीं है। ये मैं नरेंद्र मोदी के मुताबिक बता रहा हूँ। वो बार बार जिन परिवारों का उल्लेख करते हैं उन परिवारों में लालू प्रसाद यादव के परिवार का उल्लेख ज़रूर करते हैं। और दोनों बेटियां उनकी जो पीढ़ी अभी लालू प्रसाद यादव के बाद की है, तेजस्वी वो विधायक हैं, तेज प्रताप विधायक हैं, नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री दोनों थे, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे। अब दो बेटियां संसद पहुंच सकती हैं क्योंकि 2 सीटों से वो लड़ रही हैं। मीसा भारती 2014 में रामकृपाल यादव जो लालू प्रसाद यादव के ही साय में पले बढ़े और वो आरजेडी के उन नेताओं में माने जाते थे जो लालू प्रसाद यादव का इशारा समझते थे, वो आरजेडी छोड़ करके बीजेपी आए। 2014 में पाटलिपुत्रा से लड़े, मीसा भारती उनके मुकाबले में थी, हारी। 2019 में फिर राम कृपाल और मीसा भारती के बीच का मुकाबला हुआ, फिर मीसा हारी और तीसरी बार अब राम कृपाल मीसा भारती की आमने सामने की लड़ाई है। इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी पटना के भीतर रोड शो करते हैं। पटना में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक पटना साहिब की और एक पाटलिपुत्रा की। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं और पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव का मुकाबला कर रही हैं लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती। जो भीड़ थी पटना में रोड शो को लेकर के, नरेंद्र मोदी को लेकर के, वो ये बता रही है कि पटना और पटना के आसपास के इलाकों में बीजेपी के लिए एक जनाधार है और वो भरपूर है। बिहार में चाहे जितनी भी बातें आप कह लें कर लें, लेकिन जो लोग ज़मीन की समझ रखते हैं और वोटर को समझ रहे हैं, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा जिन लोगों को मिल रहा है, जिनको राशन जा रहा है, जिनके मकान बने हैं, जिनके घर में रसोई गैस आई हुई है, शौचालय है, जिन्होंने आयुष्मान का फ़ायदा उठाया है, उन तमाम लोगों की एक बड़ी जमात है। वह जमात शहरों में और शहरों के नीचे कस्बों में जो चर्चाएँ चल रही हैं चुनाव को लेकर के, और उन चर्चाओं के आधार पर जो राय लोग तैयार करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उससे इतर है। वो एक अलग तरह की दुनिया है जो चुपचाप अपना काम कर रही है, जा करके वो अपना बटन दाब करके मत दे करके चली आ रही है। तो वो नतीजा आपको चुनाव के दौरान दिखेगा। लेकिन शहरों में जब रेला दिखता है तो लगता है कि नहीं, यह उस आधार को और मजबूत कर रहा है। और नरेंद्र मोदी का जो रोड शो था पटना के भीतर, वो लंबा था और लोगों से भरा पूरा था, लबालब था, सैलाब था। यह बताता है कि पटना में मीसा भारती के लिए इस बार भी, तीसरी बार भी अपने लिए जीत निकाल पाना बहुत मुश्किल है। और पाटलिपुत्रा का जो जातीय कॉम्बिनेशन है, जो समीकरण, जातीय समीकरण कहते हैं, वह भी जिस तरीके से दोनों बार रामकृपाल यादव के साथ बना रहा और उनको संसद भेजता रहा, इस बार भी उसी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में रामकृपाल तो कम लेकिन नरेंद्र मोदी ज़्यादा हैं। और रोड शो के ज़रिए उन्होंने जो भी थोड़ा इधर उधर भटकता हुआ सा वोट था उसको समेट करके बीजेपी कैंडिडेट की तरफ, रामकृपाल की तरफ उन्होंने खींचा है या उसकी कोशिश की है। अब दूसरी बेटी हैं उनकी रोहिणी आचार्य। सारण है, पटना से बस 70 किलोमीटर की दूरी पर सारण है और सारण लोकसभा सीट से वो लड़ रही हैं। सारण में राजीव प्रताप रूडी जो 2014-2019 नरेंद्र मोदी की सरकार थी उसमें केंद्रीय मंत्री थे। कौशल विकास मंत्रालय नया नरेंद्र मोदी ने बनाया था, उस मंत्रालय का जिम्मा उनको दिया था। उनको जीत दिलाने के लिए, रोहिणी आचार्य को मात देने के लिए नरेंद्र मोदी सारण पहुंचे और वहां उन्होंने एक बड़ी रैली की। रैली में भी सैलाब उमड़ा हुआ था, भारी भीड़ थी। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं और जब कभी भी आप ये कहते हैं तो लोगों को लगता है कि ये कोई ख़ास तरह का मीडिया है या पत्रकार है, लेकिन
जो सही है, दुरुस्त है, उसको नहीं कहे बगैर आप अपने कहने की जो ईमानदारी है उसके साथ बेईमानी करते हैं। इसलिए कहना ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए लोगों के बीच में करिश्मा है। जिधर वो देखते हैं, जिधर उनके आने की खबर होती है, उधर से लोग खिंचे हुए चले आते हैं सुनने देखने के लिए। और जिन लोगों के ऊपर वो हाथ रख देते हैं, जिनके साथ वो हाथ मिला लेते हैं, वो फूले नहीं समाते हैं और वो लगातार हंसते खिलखिलाते या फिर खुशी इतनी हो जाती है कि रोने लगते हैं। इस तरह की स्थितियां आप कई बार देखते होंगे, महसूस करते होंगे। और छपरा में भी जब वो मंच पर थे तो नीचे भीड़ अपार थी और वह भीड़ बता रही थी कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो लगातार 2 बार वहाँ से जीतते रहे, जैसे रामकृपाल पाटलिपुत्रा से 2014 का चुनाव भी जीते, उससे पहले भी 2 बार जीत चुके हैं। 1999 में जीते थे, तब वो वाजपेयी सरकार में मंत्री बने थे और वो आए थे। उसके पहले 1996 में जीते थे, लेकिन 2014-2019 यह 2 बार की जो जीत है वो उनको वहाँ ला के खड़ा की है जहाँ से वो हैट्रिक जीत की लगा सकते हैं। और संसद में पहुँचने के लिए, हैट्रिक लगाने के लिए लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को हराना ज़रूरी है। और वहाँ मोदी फिर पहुँचते, आप देखिए कि पटना का रोड शो करने के बाद वो सारण जाते हैं रैली करने के लिए। उनको पता है कि यहाँ मीसा भारती को हराना और रामकृपाल को संसद भेजना और यहाँ रोहिणी आचार्य को हराना और राजीव प्रताप रूढ़ी को यहाँ से जिताना, यह दोनों ज़रूरी है। और यह जीत दोनों लालू प्रसाद यादव के मंसूबे पर पानी फेरती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनकी दोनों बेटियां संसद पहुंचे। और लालू प्रसाद यादव खास करके सारण इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि 1974 में जब पहली बार वो चुने गए लोकसभा के लिए तो उसी सीट से, सारण से, तो पहली बार उनकी जो संसदीय यात्रा है वो सारण से शुरू हुई। और रोहिणी आचार्य उनकी जो सबसे दुलारी प्यारी बेटी हैं, जिनकी किडनी लालू प्रसाद यादव को बचाने में और उनको आज भी ज़मीन पर खड़ा करके और यह पूरा युद्ध लड़वाने में बड़ी भूमिका निभा रही है, उनकी खातिर वो चाहते हैं कि संसद की यात्रा सारण से ही शुरू हो। और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जिस तरीके से मीसा भारती 2 बार हारी, तीसरी बार पाटलिपुत्रा से हारे और रोहिणी आचार्य भी सारण में जीत ना सकें। तो लालू प्रसाद यादव के परिवार को पटना के भीतर या बिहार के भीतर महदूद कर देने की एक बहुत मजबूत कोशिश का नाम है नरेंद्र मोदी का रोड शो पटना का और सारण की रैली।